देश की राजनीति में सामंतवादी विचारधारा के लोगों को बड़ा झटका लगाते हुए आजाद समाज पार्टी जनसेवा दल एवं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने 2027 के विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला लिया है। तीनों पार्टियों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर ये घोषणा कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लंबी चर्चा के बाद तीनों दलों ने निर्णय लिया है कि जब तक दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक एक प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं खड़ा होगा तब तक बहुजन आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर पिछले कई दिनों से इस मुहिम में लगे थे कि आजादी के बाद से आज तक सत्ता सरकार से वंचित रही जातियों को हर हाल में बराबर की हिस्सेदारी दिलाना उनका मकसद है, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर आए बिना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने बहुजन आंदोलन पर कार्य कर रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद एवं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के साथ बहुजन समाज सहित वंचित अति पिछड़ों को बराबर की हिस्सेदारी दिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर कहा, बहुजन आंदोलन को सफल बनाने के लिए अति पिछड़ी जातियों को साथ लेकर चलना जरूरी है। इसलिए जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक पूर्व आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि के साथ लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि अब जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे उसमें तीनों दलों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने कहा कि हम जब तक एक प्लेटफॉर्म पर आकर एकत्रित नहीं होंगे तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं कांशीराम साहब के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर ने कहा कि उनका विजन व पावर प्रोजेक्ट आजादी के बाद से सत्ता से वंचित रही तमाम अति पिछड़ी जातियों को उनके अधिकार दिलाना है। इसलिए उन्होंने आगे के सभी कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है। वहीं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि ने कहा कि बहुजनों एवं अति पिछड़ों की आवाज उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी सुनील चित्तौड़ एवं किशन कुमार सहित जन सेवा दल एवं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आज हम लोग दिल्ली में हैं और पार्टी कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मेरी दाईं और बाईं तरफ जो सम्मानित समाज के बुद्धिजीवी नेतृत्वकर्ता बैठे हैं, एक लंबी चर्चा के बाद, जिसमें हमारे साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक भाई पूर्व आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी और जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। इनके साथी उपस्थित रहे। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई वीरेंद्र कुमार श्रीष जी, बालक राम जी, अनिल सागर जी, अजय साहब, किशन भाई, तमाम सीनियर साथी शामिल हुए। काफी चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो महापुरुषों का मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम मिलकर काम करेंगे तो काम आसान होगा और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आज हालात बड़े खराब हैं और बहुजन समाज के लिए तो चिंताओं के बादल मंडरा है। आपने और मैंने देखा अभी यूजीसी से लेकर तमाम जो है, जब हमारे अधिकारों पे चाहे वो मंडल कमीशन के समय विषय आया हो, तो किस तरह से हमारे खिलाफ मजबूत आंदोलन खड़े होकर और हमें जो अधिकार या संरक्षण मिलते हैं उनको कुचलने काम किया जाता है। तो ये मजबूत निर्णय हुआ कि जो 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है वो आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेतृत्व में, आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर के नीचे मजबूती से लड़ेंगे और एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, एकजुट रहेंगे और उनको सफल बनाएंगे। एट द लास्ट नटशेल में यह है कि हम लोग मिलकर ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और सहयोग से इस आंदोलन को कामयाब करेंगे और बहुजनों की ताकत बनाएंगे। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर बीपी अशोक जी का, भाई राजेश जी का, भाई विनेश जी का और अपनी पार्टी के भी सभी सामान्य नेताओं का। ये सब लोग एक अच्छा निर्णय लिया कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग
वो एकजुट होकर काम करे, जिससे कि समाज की शक्ति बने और शक्ति से जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, वो कामयाब। मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो कार्रवाई इस तरह बढ़ रहा है ये और आगे बढ़ेगा और बहुजनों का आंदोलन मजबूत होगा और ये शक्ति जो है महापुरुषों के सपने को पूरा करेगी। धन्यवाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गठबंधन का घोषणा हो रही है और इसमें जनसेवा दल, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी काम करेगी। आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व रहेगा, उनका बैनर रहेगा और हम लोग एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाएंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों का उद्देश्य है कि 2027 में पूरी तरह से सफलता मिले और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सरकार बने। साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विदेश ठाकुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने जनसेवा दल का गठन किया है और जनसेवा दल में पिछले 1.5 साल से हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं, अति पिछड़ों पर काम करके और अति दलितों में हम लोग सब समान विचारधारा के लोग हैं। हम लोग सभी लोग देशवासी जानते हैं कि भाई आजाद चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद है नगीना लोकसभा क्षेत्र, मेरी लोकसभा के सांसद भी हैं, तो इनका जो मिशन है आज की तारीख में आजाद समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन है। इसमें जनसेवा दल का समर्थन हम लोग दे रहे हैं और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भाई बीपी अशोक जी जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, भाई राजेश सिद्धार्थ जी, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जनसेवा दल के सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन को बड़ा बनाने में होंगे और हमने जो है आज निर्णय लिया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को आगामी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके दम लेंगे। ये मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा भरपूर समर्थन रहेगा और हम इनके नेतृत्व में काम करेंगे। सम्मानित साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आज पूरे देश के हालात सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की आवाज उठाने वाला सिर्फ एक ही नेता मेरी नजर में आ रहा है, वो है भाई नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ पूरे बहुजनों की आवाज को बुलंद किया। बाकी सारे नेता सरेंडर हो गए हैं। इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विचार विमर्श होने के बाद एक निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया कि आगामी 2027 का चुनाव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरे तहे दिल से पूरे बहुजन समाज से मेरा अनुरोध है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 2027 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले। धन्यवाद साथियों। खत्म नहीं होना बिल्कुल। सम्मानित साथियों, आज आजाद समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर बीपी अशोक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी और विंगर्स सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर जी, इन सभी लोगों ने अपनी पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में चलाने का संकल्प लिया है। क्योंकि हम बहुजन समाज के सभी लोग जो अन्य दल बनाकर संघर्ष कर रहे हैं, इससे हमारे बहुजन समाज के लोगों का वोटों का बंटवारा होता है। तो सभी बुद्धिजीवी लोगों ने दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए आज निर्णय लिया है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संभावित है। इन चुनाव की तैयारी मिलकर करेंगे और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में एक दूसरे की पार्टी में सभी लोग शिरकत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे समर्थक हैं वो सभी लोग एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में अपनी निष्ठा रखेंगे और उनके नेतृत्व में बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी का आभार और मंगल कामनाएं। और जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो विचार करें। अब समय नहीं बचा कि हम लोग जो हैं इसी पसोपेश में पड़े रहें कि अगर
ये मनवादी सरकारें हमारे अधिकारों को खत्म कर देंगी तो हम लोग क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। सिर्फ चिंतन करने से नहीं, चिंतन के साथ जो है कार्रवाई करने से, संघर्ष करने से, एकजुटता दिखाने से ही रास्ते निकलेंगे। बाबा साहब और हमारे तमाम महापुरुष हमें रास्ता दिखा के गए हैं, उन रास्तों पर हमें चलना है। पॉलिटिकल पार्टी का मास्टर की इतनी संख्या होने के बाद भी ये मास्टर की हमसे दूर क्यों है, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। तो बहुजन समाज को चिंतन करना चाहिए और अपनी शक्ति बनानी चाहिए, ऐसा भी मैं बहुजन समाज से आग्रह करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। अजय भाई को खड़े करके ले लेना कोने, कार्ड में बैठे हुए, डिटोल भी रखे।